आज हम लोग टू मेथड्स जो है वो देखने वाले, टू मेथड्स राउटिंग से रिलेटेड। जैसे कि राउटिंग में आप जब भी कोई आपका एप्लीकेशन जो है वो लोड करते हो या आपका एप्लीकेशन जब रन होता है, तब एट ए टाइम आपके एप्लीकेशन में जितने भी कंपोनेंट्स आपने बनाए होंगे या जितने भी मॉड्यूल्स आपने बनाए होंगे, वो सारे मॉड्यूल्स एट ए टाइम लोड होते हैं जब भी आप अपना एप्लीकेशन रन करते हो, बराबर। तो इस मेथड को जो है वो कहते हैं ईगरली लोडिंग। और एक मेथड होता है राउटिंग में हमारे पास जिसे कहते हैं लेजी लोडिंग। ठीक है, ईगरली लोडिंग और लेजी लोडिंग, इन दो मेथड्स के बारे में जानेंगे आज। तो ईगरली लोडिंग, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाए हो या कोई एप्लीकेशन आपने बनाया है, आपके एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स आपने बनाए हैं और बहुत सारे मॉड्यूल्स बनाए हैं, बहुत सारी सर्विसेज बनाई है। जब भी आप अपने एप्लीकेशन को रन करोगे, डिप्लॉय करोगे, तब क्या हो जाता है कि एट अ टाइम आपके एप्लीकेशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट मॉड्यूल्स, जितने भी सर्विसेज है, वो लोड होनी स्टार्ट हो जाती है। फिर अगर आपका बहुत लार्ज एप्लीकेशन है, जैसे बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड या कोई फ्लिपकार्ट जैसा साइट आपने बनाया, उसमें तो आपको पता रहेगा बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस होते हैं। ऐड कार्ड, फिर फेवरेट्स में ऐड करना है, पेमेंट का एक अलग से रहेगा, तो या फिर आपको ऑनलाइन ऑनलाइन पेमेंट करना है, कैश ऑन डिलीवरी चाहिए, ऐसे सारे अलग अलग सेक्शंस होते हैं उसमें। तो जब भी कोई लार्ज एप्लीकेशन आप बनाते हो ना, तब उसमें क्या होता है कि एट द टाइम सारे कंपोनेंट्स या सारे मॉड्यूल्स लोड होने की जरूरत नहीं है, जैसे यूजर की रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर मैंने कोई एप्लीकेशन बनाया स्टूडेंट टीचर से रिलेटेड, और सपोज स्टूडेंट ने लॉगिन किया अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के, तो स्टूडेंट ने अगर लॉगिन किया तो उसको सिर्फ स्टूडेंट का कंपोनेंट या स्टूडेंट का मॉड्यूल ही दिखना चाहिए, ना कि टीचर का डिटेल्स भी उसको डिस्प्ले होना चाहिए। बट क्या होता है इस मेथड में कि आपके एप्लीकेशन वन टाइम लोड होगा तो स्टूडेंट को अननेसेसरली आपके बाकी के मॉड्यूल्स भी डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यही अवॉइड करने के लिए हमारे पास लेजी लोडिंग का मेथड है, जिसमें अगर स्टूडेंट ने लॉगिन किया है तो स्टूडेंट को स्टूडेंट का ही मॉड्यूल दिखेगा, अगर टीचर लॉगिन करता है तो टीचर को टीचर का ही मॉड्यूल जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो उस मेथड को कहते हैं लेजी लोडिंग। ठीक है, तो लेजी लोडिंग का मतलब आपको पता चला। मैंने यहाँ पे आपके लिए नोट्स लिख के रखे। एंगुलर एप्लीकेशन इज मेड अप विद मल्टीपल मॉड्यूल्स। जैसे कि हमने यहाँ पर अगर एक लोन मैनेजमेंट सिस्टम का कोई एप्लीकेशन बनाया है, तो उसमें आप क्या क्या कंपोनेंट बना सकते हो, लाइक लोन का है, कस्टमर से रिलेटेड, पेमेंट, इनवॉइस, रिपोर्ट, डाउनलोड, एडमिन, ऐसे सारे आपने सपोज कंपोनेंट बनाए। अब क्या होगा, जब भी ये एप्लीकेशन चालू होगा तो एट द टाइम ये सारे कंपोनेंट्स भी लोड हो जाएंगे उस एप्लीकेशन के साथ, मतलब ये भी सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। बट हमें क्या करना है कि एट अ टाइम अगर हम चाहते हैं कि एडमिन लॉगिन कर रहा है तो एडमिन से रिलेटेड कंपोनेंट डिस्प्ले हो, या कस्टमर लॉगिन कर रहा है तो कस्टमर से रिलेटेड कंपोनेंट, या कस्टमर ने लॉगिन करने के बाद कस्टमर से रिलेटेड डिटेल, ऐड कस्टमर, डिलीट कस्टमर, ऐसे अपडेट कस्टमर, ऐसे भी कुछ ऑप्शंस उसको डिस्प्ले हो, तो वो हम लेजी लोडिंग की हेल्प से करेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना इन दोनों में डिफरेंस आपका? यस मैम। ठीक है, ईगरली लोडिंग और लेजी लोडिंग, तो इन दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है कि ईगरली लोडिंग में एट अ टाइम एप्लीकेशन सारे कंपोनेंट मॉड्यूल को लोड करेगा, लेजी लोडिंग में एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर, जैसे यूजर हिट करेगा या कंडीशन डालेगा कि टीचर का कंपोनेंट देखना है या यूजर का देखना है, एडमिन का देखना है, तो उतना ही पार्ट उसको डिस्प्ले होगा। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बनाएंगे मॉड्यूल, अलग अलग मॉड्यूल बनाएंगे, अलग अलग मॉड्यूल्स, यानी कि सपोज अभी यहाँ पे आपको पता है कि आपके पास बाय डिफॉल्ट ये ऐप मॉड्यूल होता है, बराबर। ऐप मॉड्यूल होता है, दिस इज योर रूट मॉड्यूल, इसे आप रूट मॉड्यूल कह सकते हो। ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट जब भी कोई प्रोजेक्ट हम बनाते हैं तब उसमें होता है। तो हमारे पास ना मॉड्यूल्स में दो टाइप के मॉड्यूल होते हैं। एक होता है बिल्ट इन मॉड्यूल।
बिल्ट इन मॉड्यूल में आपने देखे रहेंगे कि आपके पास इस तरह से फॉर्म मॉड्यूल्स होता है, फिर राउटिंग मॉड्यूल भी होता है, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल, रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल। तो इस तरह से ये हमारे पास पहले से ही है। और हमारे पास सेकंड वन जो है वो सपोज रहेगा आपका कस्टम मॉड्यूल। तो कस्टम मॉड्यूल में हमारे पास रूट मॉड्यूल, कोर मॉड्यूल, शेयर मॉड्यूल और फीचर मॉड्यूल, ये हमें बनाने पड़ते हैं। मतलब फीचर मॉड्यूल यानी कि आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड फीचर्स, जैसे कि अगर आपने कोई स्कूल या किसी ट्यूशन का आपने कोई एप्लीकेशन बनाया है तो उसके अंदर आपके पास बाय डिफॉल्ट एक रहेगा, वो रहेगा आपका ऐप मॉड्यूल। इस ऐप मॉड्यूल के अंदर अब मैं चाहती हूँ कि अलग अलग फंक्शनैलिटी के लिए एक ही मॉड्यूल के अंदर मैं बहुत सारे कंपोनेंट ना बनाऊं। देखो अभी तक हमने क्या किया था, हमारे पास एक ही मॉड्यूल था, ऐप मॉड्यूल, और उस एक मॉड्यूल के अंदर हमने बस कंपोनेंट जनरेट किए थे, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट बनाए थे, जैसे कि ऐड टीचर नाम का कंपोनेंट बनाया, डिलीट टीचर नाम का कंपोनेंट बनाया, अपडेट टीचर हो या कोर्सेज का हो, अबाउट इस का हो, ऐसे हमने कंपोनेंट बनाए। अभी आपको क्या करना है, जब आप कोई लार्ज स्केल का एप्लीकेशन बनाते हो तब उसमें ना एक ही मॉड्यूल के अंदर अलग अलग कंपोनेंट नहीं बनाने हैं। हमें हमें क्या करना होता है कि हम मॉड्यूल बनाएंगे अलग अलग, और उस मॉड्यूल के अंदर उस पर्टिकुलर मॉड्यूल से रिलेटेड कंपोनेंट बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अभी आपको जो एग्जाम्पल दिया था कि ये लोन मैनेजमेंट सिस्टम का, सपोज आप ले लो एक लोन मैनेजमेंट सिस्टम का अगर आप बना रहे हो एप्लीकेशन, तो सी आपके पास उस एप्लीकेशन में भी ये ऐप मॉड्यूल जो है वो पहले से ही है आपके पास। आपको क्या करना पड़ेगा फिर इस ऐप मॉड्यूल के अंदर, अभी आपको लोन से रिलेटेड कुछ फंक्शंस बनाने या लोन से रिलेटेड कोई फंक्शनैलिटी लिखनी है, तो आपको लोन का कंपोनेंट नहीं बनाना है, तो आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा लोन का एक मॉड्यूल। फिर पेमेंट का कोई मॉड्यूल बना सकते हो आप, यहाँ पे कस्टमर से रिलेटेड डिटेल्स रखने हैं तो कस्टमर का मॉड्यूल बनेगा, और इस कस्टमर के मॉड्यूल के अंदर इस कस्टमर के मॉड्यूल के अंदर आप कस्टमर से रिलेटेड क्या क्या कंपोनेंट बना सकते हो, जैसे कि ऐड कस्टमर करना है, अपडेट डिटेल्स, कस्टमर का डिटेल्स रहेगा तो अपडेट डिटेल्स करना है। इस तरह से आप अलग अलग कंपोनेंट बना सकते हो इस मॉड्यूल के अंदर। सो दिस इज अ मॉड्यूल, ये आपको मॉड्यूल में बनाना है। ये एडमिन का अगर कोई आपने मॉड्यूल बनाया तो एडमिन मॉड्यूल से रिलेटेड क्या क्या फंक्शनैलिटी हो सकती है, अगेन इसमें भी आप ऐड एडमिन करना है या डिलीट एडमिन का डिटेल्स डिलीट करना है या अपडेट एडमिन करना है। तो इस तरह से जो है हम अलग अलग मॉड्यूल्स बनाएंगे, और अलग अलग मॉड्यूल्स के अंदर उससे रिलेटेड अलग अलग कंपोनेंट्स बनाएंगे। और ये सारे मॉड्यूल भी कहाँ पे बनेंगे आपके, तो आपका जो ऐप मॉड्यूल है बाय डिफॉल्ट, बिकॉज ये मेरा रूट मॉड्यूल है, जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले ये ऐप मॉड्यूल ही लोड होगा। ठीक है, इतना क्लियर है कि आपके पास ऐप मॉड्यूल होता है, ये तो आपको पता है। अभी यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट बनाया है नया, यहाँ पे ओपन करके हम चेक भी कर लेते हैं प्रैक्टिकली। और नाम, एक मिनट, नाम चेक कर लेती हूँ, Pro01, प्रोजेक्ट 01। देखो ये न्यू प्रोजेक्ट है, जैसे कि सोर्स में हमारे पास पहले से ही ऐप मॉड्यूल है। अगर आप ऐप मॉड्यूल को ओपन करोगे तो आपको पता है ऑलरेडी ऐप मॉड्यूल के अंदर आपको कितनी चीजें मिलती है। एक आपको मिलती है राउटिंग की फाइल, राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस। कंपोनेंट भी रहेंगे आपके पास ऐप मॉड्यूल के, तो ऐप कंपोनेंट डॉट सीएसएस, एचटीएमएल, ये तो टेस्टिंग का फाइल है, एक टीएस, और एक रहेगा ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस। हाँ, अभी ये कैसे पता चलेगा आपको कि ये ऐप मॉड्यूल है या क्या है, तो इस पे जब आप क्लिक करोगे और अगर उसके अंदर आपको ये फाइल मिला ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस, इट मीन्स दिस ऐप इज अ मॉड्यूल। और एक मॉड्यूल के अंदर हम अलग अलग कंपोनेंट्स बनाते हैं उसके।
ठीक है। सो ये तो अभी हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही बाय डिफॉल्ट है। सपोज इसे मैं यहाँ पे आपको नोट करके दिखा देती हूँ कि जब भी आप कोई ऐप मॉड्यूल है आपके पास, तो ऐप मॉड्यूल में हमारे पास ये सारी चीजें रहेंगी। ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस, एक राउटिंग की फाइल रहेगी। फिर एक ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस, ये मॉड्यूल है सपोज, तो ये मॉड्यूल का फाइल आपको बनाना पड़ेगा। फिर उसके कंपोनेंट्स बनाओगे आप, कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल। फिर ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट सीएसएस और ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस। बराबर, इस ऐप मॉड्यूल के अंदर ये सारी चीजें होती है आपके पास। यस मैम। अब अगर मुझे खुद का मॉड्यूल क्रिएट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा लोन पेमेंट कस्टमर एडमिन, सपोज अगर मुझे एडमिन नाम का मॉड्यूल तैयार करना है, एडमिन मॉड्यूल बनाना है, तो इस एडमिन मॉड्यूल के अंदर भी मुझे ये सारी चीजें बनानी पड़ेगी। यानी कि इसमें भी आपको बनाना पड़ेगा एडमिन राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस का एक फाइल, एक बनाना पड़ेगा एडमिन मॉड्यूल डॉट टीएस। फिर इसके आपके कंपोनेंट भी बनेंगे, कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, फिर एडमिन डॉट कंपोनेंट डॉट सीएसएस और एडमिन डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस। ये सब मतलब जब भी आप कोई नया मॉड्यूल बनाओगे तो इसमें ये सारी चीजें अभी आपको नेसेसरी है कि ये सारी चीजें आप बनाओगे। हाँ, अब इस एडमिन मॉड्यूल के अंदर ये तो आपके एडमिन कंपोनेंट हो गए। अब इसके अंदर आपने एक और कंपोनेंट बना लिया, सपोज एक कंपोनेंट बना लिया एड एडमिन नाम का। अब तो ये तो सिर्फ कंपोनेंट है, तो इसके अंदर बस आपकी कितनी फाइल बनेगी, एक एड एडमिन डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, फिर एड एडमिन, सीएसएस और टीएस। ठीक है, इतना क्लियर है। यस मैम। जैसे आप जैसे आपके पास ऐप मॉड्यूल होता है, तो ऐप मॉड्यूल के अंदर आप कोई कंपोनेंट बनाते हो, तो कंपोनेंट यानी कि फोल्डर ही बनाते हो एक। अगर आपने स्टूडेंट नाम का बनाया कंपोनेंट, तो एक स्टूडेंट नाम का फोल्डर बनाओगे और उस फोल्डर के अंदर ये 3 फाइल्स जनरेट हो जाती है, एनजीजीसी करोगे आप तो। बट अगर आपने कोई मॉड्यूल बनाया खुद से, तो मॉड्यूल अगर आपने क्रिएट किया है, तो मॉड्यूल के अंदर ये सारी चीजें आएंगी। और उस मॉड्यूल के अंदर अगर आप उसकी फंक्शनैलिटी के लिए अलग अलग कंपोनेंट भी बना रहे हो, ऐड एडमिन हो या डिलीट एडमिन हो, तो उसके अंदर वापस से ये सारी आपकी फाइल भी बनेगी। अब क्या होगा कि ये जो ऐड एडमिन है ना, ये चाइल्ड होगा इस एडमिन मॉड्यूल का, क्योंकि ये ऐड एडमिन मैंने किसके अंदर बनाया है, एडमिन मॉड्यूल के अंदर बनाया है। और एडमिन मॉड्यूल किसके अंदर बनाया है हमने, तो ये ऐप मॉड्यूल के अंदर बनाया है। इसीलिए ये ऐप मॉड्यूल जो है ये होता है हमारा रूट मॉड्यूल। ठीक है, सो दिस इज अवर रूट मॉड्यूल एंड इसे हम फीचर मॉड्यूल कहते हैं। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है फीचर मॉड्यूल, जो भी आप फंक्शनैलिटी लिखने के लिए अलग अलग मॉड्यूल बनाओगे, एडमिन का हो, टीचर का हो, स्टूडेंट का हो, पेमेंट का हो, तो इसे हम कहते हैं फीचर मॉड्यूल। तो अभी हम देखेंगे कि हम मैन्युअली पहले देखेंगे कि किस तरह मॉड्यूल जनरेट करेंगे। मैन्युअली हम पहले तो खुद एक मॉड्यूल बनाएंगे और उसके साथ उसके अंदर ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस हम करेंगे। तो अभी उसके लिए आपको क्या करना है, सी आपका प्रोजेक्ट तो है यहाँ पे, आपके पास ऐप भी है ऑलरेडी। अब आपको ऐप के अंदर कोई नया कंपोनेंट नहीं बनाना है, आपको एक नया मॉड्यूल तैयार करना है। तो मैन्युअली बनाते हैं, तो सबसे पहले ऐप के अंदर आप यहाँ पे फोल्डर बनाओगे। फोल्डर पे क्लिक करके एडमिन नाम का अगर मॉड्यूल में बना रही हूँ, तो एडमिन नाम का फोल्डर बना लेते। अब इस एडमिन नाम के फोल्डर के अंदर एक फाइल आपकी बनेगी, एडमिन राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस। इसमें आप राउटिंग का पार्ट करोगे। एक और फाइल हमारी बनेगी एडमिन डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस। ठीक है, अगर आप जैसे कि देख सकते हो कि आपके पास ऐप कंपोनेंट के अंदर भी
एक आपकी ऐप राउटिंग टीएस की फाइल है। तो सिमिलरली अगर एडमिन भी एक मॉड्यूल है तो उसमें भी उसकी राउटिंग के लिए एक फाइल रहेगी। ऐप मॉड्यूल के अंदर आपके पास ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस है, तो वैसे ही एडमिन मॉड्यूल के अंदर एडमिन मॉड्यूल डॉट टीएस रहेगा। अब इस टीएस के अंदर क्या काम करोगे, तो यहाँ पे चेक करो आपके पास ऐप मॉड्यूल में क्या क्या दिया है आपको। एक्सपोर्ट क्लास, आपको एक क्लास बनाना पड़ेगा इस तरह से, एक्सपोर्ट क्लास ऐप मॉड्यूल। फिर एक डेकोरेटर का यूज किया है एनजी मॉड्यूल, जिसमें डिक्लेरेशन, इंपोर्ट, प्रोवाइडर एंड बूटस्ट्रैप ये सारे फंक्शंस ले रखे हैं। और इंपोर्ट, इंपोर्ट में तो जो चीज यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी, मतलब जो आप लेना चाहते हो वो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी। तो यही सारी चीजें हमें इधर भी बनानी पड़ेगी, ये ऐप एडमिन डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस में, क्योंकि ये हम मैन्युअली जनरेट कर रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पे भी हम लिखेंगे एक्सपोर्ट क्लास। क्या है अभी ये क्लास मेरा एडमिन मॉड्यूल मॉड्यूल। मॉड्यूल है ये एक, ठीक है। अब देखो, अब ये इगरली इगरली मेथड कब हो जाएगा, जब हमने इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करके इसकी एंट्री ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में इंपोर्ट्स में, देखो ये डिक्लेरेशन में मैं नहीं डालूंगी, डिक्लेरेशन में कंपोनेंट्स की एंट्री करते हैं हम, बराबर। जब भी नया कंपोनेंट जनरेट करते हैं तब कंपोनेंट का एंट्री आप डिक्लेरेशन में करते हो। ये मेरा मॉड्यूल है, एडमिन जो है ये मॉड्यूल है, तो इस मॉड्यूल का एंट्री ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर इंपोर्ट सेक्शन में करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। बट अगर आपने यहाँ पे इसका एंट्री कर दिया ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में, आपने एडमिन मॉड्यूल को अभी इंपोर्ट कर लिया है, मतलब एडमिन मॉड्यूल के अंदर जितने भी नए नए कंपोनेंट्स आप बनाओगे वो सारे अभी ये ऐप मॉड्यूल भी एक्सेस कर सकता है। मतलब आपने ऐप एडमिन के अंदर ऐड एडमिन, डिलीट एडमिन ये सब बना है ना, तो वो सब भी कहाँ पर लोड हो जाएंगे, ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में लोड हो जाएंगे। और इसी को हम कहते हैं ईगरली लोडिंग। ईगरली लोडिंग के लिए बस अगर आपने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया आपका मॉड्यूल जो भी आपने जनरेट किया है, तो ये ईगरली लोडिंग होता है, ठीक है। तो अभी ये तो सपोज हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लिया, अभी और क्या करना है एडमिन मॉड्यूल डॉट टीएस में। तो यहाँ पर आपको डेकोरेटर यूज करना है एनजी मॉड्यूल का, और यहाँ पर पैरेंथेसिस ऑब्जेक्ट आपने अभी देखा था, वहां पे क्या क्या था, डिक्लेरेशन का एक एरे बनाना पड़ेगा। इस डिक्लेरेशन में क्या आएगा, एडमिन मॉड्यूल के अंदर जितने भी नए कंपोनेंट आप बनाओगे उनका एंट्री हम इस डिक्लेरेशन के अंदर करेंगे, ना कि इस ऐप मॉड्यूल के अंदर करेंगे, ठीक है। एडमिन मॉड्यूल के अंदर अगर आपने नए कंपोनेंट बनाए तो उस कंपोनेंट का एंट्री आपको इस ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस के डिक्लेरेशन में नहीं डालना है। कहाँ पे डालना है, एडमिन मॉड्यूल डॉट टीएस में जो डिक्लेरेशन किया है वहां पे, वो भी देख लेंगे हम। पहले यहाँ पे डिक्लेरेशन, फिर एक इंपोर्ट्स का एरे है, वहां पे इंपोर्ट्स का भी एरे ले लेना है, एक्सपोर्ट्स का भी एरे है एक हमारे पास, और प्रोवाइडर्स। ये सारी सेम चीजें जो हमारे पास ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में था, डिक्लेरेशन, इंपोर्ट, प्रोवाइडर्स ले लेना है। बूटस्ट्रैप नहीं लेना है, बूटस्ट्रैप यानी कि आपका बूटस्ट्रैप में हमेशा रूट कंपोनेंट का नाम ही रहेगा ऐप कंपोनेंट, क्योंकि हमें एप्लीकेशन जब स्टार्ट होता है तब उसकी मेथड को या उसके सीक्वेंस को नहीं चेंज करना है। एवरी टाइम फर्स्ट टाइम जब भी आप एप्लीकेशन रन करोगे तो आपका ऐप कंपोनेंट ही चलेगा यहाँ पे। तो इसीलिए हमने बस ये सारी चीजें तो ले ली यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस, इतना काम आपका हो गया। अभी ये एडमिन नाम का जो मॉड्यूल है ये मॉड्यूल ही है, ये कैसे पता चलेगा आपको, कि इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये मॉड्यूल डॉट टीएस का फाइल दिख रहा है। इट मीन्स दिस एडमिन इज नॉट अ कंपोनेंट, इट इज अ मॉड्यूल। बट इसका राउटिंग सेक्शन में अगर आपको दिखाना है, राउटिंग सेक्शन यानी कि जब आप स्लैश एडमिन लिखोगे तो एडमिन का कंपोनेंट कब लोड होगा, उसके लिए हमारे पास एडमिन का कंपोनेंट भी होना चाहिए। तो इस एडमिन नाम के फोल्डर के अंदर आप वो भी सारी चीजें बना लो, एडमिन डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल। देखो मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी लिख के बताया है कि अगर आप एडमिन का मॉड्यूल बना रहे हो तो आपको ये सारी चीजें बनानी है। आपने ऑलरेडी एक राउटिंग की फाइल बना ली और ये वाली बना ली, अभी ये तीन कंपोनेंट की फाइल्स भी आपको जनरेट करनी है। ये एचटीएमएल की फाइल है, इसमें हम लोग लिख लेते हैं इस तरह से एडमिन वर्क्स,
ठीक है। और एक CSS की फाइल बनाएंगे, admin.component.css। फिर यहाँ पे क्लिक करके एक admin.component.ts। ठीक है। टीएस की फाइल में अभी क्या बनता है, जब भी आप कंपोनेंट बनाते हो तो यहाँ पे भी आपको क्लास बनाना पड़ेगा ना, एक्सपोर्ट क्लास एडमिन, ये कंपोनेंट है तो कंपोनेंट। और कंपोनेंट के लिए कौन सा डेकोरेटर यूज करते हैं हम यहाँ पे, एडर कंपोनेंट। कंपोनेंट। और इस कंपोनेंट के अंदर फिर से एक ऑब्जेक्ट बन के इस तरह से लिखते हैं, सिलेक्टर लेते हैं हम। ये हमने पहले ही कर लिया था स्टार्टिंग में, अब मैन्युअली कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख रहे हैं वापस टेम्पलेट यूआरएल। टेम्पलेट यूआरएल में कौन सी फाइल दिखानी है, तो ये admin.component.html की फाइल। और स्टाइल यूआरएल्स में एरे ब्रैकेट के अंदर admin.component.css। देखो अभी ये जो कंपोनेंट आपने बनाया है एडमिन कंपोनेंट, इसकी सिलेक्टर की एंट्री कहाँ पे करोगे, अभी इसकी सिलेक्टर की एंट्री ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में नहीं करेंगे, क्योंकि ये एडमिन के अंदर का कंपोनेंट है, यानी ये एडमिन का चाइल्ड है। तो एडमिन मॉड्यूल डॉट टीएस में इधर करेंगे डिक्लेरेशन। इसे ये नहीं, ये जो क्लास बनाया ना हमने, ये एडमिन कंपोनेंट डॉट सीएस, इस क्लास को यहाँ पर डिक्लेयर करें कंपोनेंट। तो इस तरह से अभी आप अपने एडमिन के अंदर जितने भी कंपोनेंट बनाओगे एडमिन के अंदर, वो सारे आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना फॉर्म आने के लिए। अगर इस एडमिन के अंदर आपने कोई फॉर्म बनाया जिसमें आपको फॉर्म्स मॉड्यूल की जरूरत पड़ी, तो वो कहाँ पे इंपोर्ट करोगे, इधर ही इंपोर्ट करोगे, ये एडमिन मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर इंपोर्ट सेक्शन में, ना कि ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में। मतलब अभी क्या होगा, हर एक चीज के लिए आप अलग अलग मॉड्यूल बनाओगे, उस मॉड्यूल के अंदर उस पर्टिकुलर पार्ट का फंक्शनैलिटी लिखोगे। एडमिन से रिलेटेड पूरा फंक्शनैलिटी एडमिन में रहेगा, कस्टमर से रिलेटेड कस्टमर में रहेगा, एम्प्लॉय से रिलेटेड एम्प्लॉय में रहेगा, ऐसे। सो इतना क्लियर है आपको। मैंने एक मैन्युअली मॉड्यूल बनाया है एडमिन नाम का, कहाँ पर, ऐप के अंदर एडमिन, और इस एडमिन के अंदर ये 1 2 3 4 5 फाइल जो आपको ऐप मॉड्यूल में भी मिलती है। अगर आप ऐप मॉड्यूल में देखोगे तो राउटिंग की फाइल है, CSS, HTML, TS और ऐप मॉड्यूल डॉट TS। वैसे ही हमने खुद का कंपोनेंट बनाया और उसके अंदर ये सारी फाइल्स बनाई। हाँ, अब अगर आप इस एडमिन के अंदर अगर आप एक और कंपोनेंट बनाना चाहते हो, अभी मैं डायरेक्टली टर्मिनल से कंपोनेंट बना लेती हूँ। अभी मुझे कहाँ पे कंपोनेंट बनाना है, एडमिन के अंदर बनाना है, बराबर। अभी हम यहाँ पे है प्रोजेक्ट में, हमें पहले एडमिन के अंदर जाना पड़ेगा। तो इस एडमिन को राइट क्लिक करके ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल कर लेते हो, ताकि इधर पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आ गए हम लोग। अभी कंपोनेंट बनाने के लिए NGGC और एडमिन के अंदर मुझे क्या बनाना है, तो सपोज एडमिन नाम का बनाना है और एंटर कर देते हैं। तो अब ये जो कंपोनेंट आपका जनरेट होगा, ये कहाँ पर जनरेट होगा, आपके एडमिन मॉड्यूल के अंदर तैयार हो जाएगा। अब ये आप चाहिए तो मैन्युअली भी बना सकते हो, फोल्डर बना के उसके अंदर 3 फाइल बना लो, या फिर देखो अभी ये एडमिन के अंदर आ गया, ऐड एडमिन। और इस ऐड एडमिन की एंट्री देखो इस डिक्लेरेशन में आ गई, यहाँ पर ही। क्यों यहीं पे आ गई, क्योंकि ये एडमिन का चाइल्ड है, इसलिए ये ऐड एडमिन का जो एंट्री है ये एडमिन मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर आपको डिस्प्ले होगी, ना कि ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस। ठीक है, क्लियर है इतना सबको। यस मैम। अगर यस मैम। कंफ्यूजन लग रहा है हम एक मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स क्यों बना रहे हैं, तो मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बताया कि इफ यू आर क्रिएटिंग अ लार्ज स्केल एप्लीकेशन जिसमें आप बहुत सारी चीजों को एक ही फाइल के अंदर नहीं दिखा सकते हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे उसके, कि अगर कंपोनेंट्स नहीं मॉड्यूल्स बनाने पड़ेंगे, कि अगर हम यहाँ पर बना रहे ये लोन मैनेजमेंट सिस्टम, तो मैं इसके अलग अलग कंपोनेंट ना बनाते हुए अलग अलग मॉड्यूल बनाऊं।
और ये मॉड्यूल भी हम अलग अलग क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें ना इसे लेजी लोडिंग करके दिखाना है, क्योंकि मॉड्यूल जो है एट अ टाइम कौन सा मॉड्यूल लोड होना चाहिए वो हम लेजी लोडिंग की हेल्प से देखेंगे। अभी जो हमने किया वो था हमारा इगरली लोडिंग। इगरली लोडिंग का मतलब क्या होता है और कैसे पता चलेगा आपको कि आपका ये इगरली लोडिंग है? तो आपने देखो ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में इंपोर्ट के सेक्शन में आपने ये ऐप मॉड्यूल की एंट्री कर रखी है यहाँ पे। तो इंपोर्ट के सेक्शन में अगर आपने जितने भी मॉड्यूल बनाए हैं उन सबका एंट्री अगर आपने इंपोर्ट्स में डाला ना, इट मीन्स कि जब भी आपका एप्लीकेशन रन होगा तो साथ में ये सारे मॉड्यूल्स भी आपके लोड होना स्टार्ट होंगे। तो इसे ही हम इगरली लोडिंग कहते हैं।